हाँ जी बेटा, ये आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें केस 1 है, इफ़ बियर बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। ठीक है, वेन एवर फर्म बियर, जब भी फर्म बियर करेगी एक्सपेंसेस तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट होगा। कीप रिमेंबर, वेन एवर फर्म बियर, जब भी फर्म बियर करेगी रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट करना है। एंड वेन एवर फर्म विल पे, और जब भी फर्म पे करेगी बैंक को हमने क्रेडिट करना है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड, इफ़ पार्टनर बियर, इस केस में अगर पार्टनर बियर कर रहा है एक्सपेंसेस को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एंड इफ़ पार्टनर इज़ पेइंग, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन बियर कर रहा है तो हम ये मान लेंगे कि फर्म बियर कर रही है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा पे कौन कर रहा है तो हम ये मान लेते कि फर्म पे कर रही है। उस केस में हमारी एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड केस है हमारा, इफ़ बियर बाय फर्म एंड पे बाय पार्टनर, मतलब बियर तो फर्म कर रही है तो हमने क्या बताया कि अगर जब भी फर्म बियर करेगी तो रियलाइजेशन हमारा डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पे कौन कर रहा है? पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि बियर तो एक्चुअली में फर्म नहीं करना है और पे पार्टनर कर रहा है। ठीक है, पार्टनर विल बिकम क्रेडिटर ऑफ द फर्म, क्योंकि पार्टनर जो है वो फर्म का क्रेडिटर बन जाएगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड केस है, बियर भी पार्टनर कर रहा है, पे भी पार्टनर कर रहा है। इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बियर भी पार्टनर कर रहा है और पे भी पार्टनर कर रहा है। लेकिन अगर बियर एक्स कर रहा है और पे वाई कर रहा है, अलग अलग पार्टनर है, उस केस में हमारी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। देन केस 4, बियर पार्टनर कर रहा है, पे फर्म। बियर देखो पार्टनर कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी पार्टनर बियर करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और पे फर्म कर रही है तो आपको बोला है बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो टू बैंक अकाउंट। पे फर्म बट हैव टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर, पे फर्म कर रही है लेकिन बॉर्न कौन कर रहा है? पार्टनर इज बिकमिंग डेटर, वो फर्म का क्या बन रहा है? डेटर। एसेट बन रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया है? डेबिट किया है। पार्टनर की जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो रही है इसलिए हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या किया है? डेबिट किया है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज़ इफ़ कमीशन पेड टू पार्टनर, अगर हम कोई कमीशन पार्टनर को पे कर रहे हैं तो उस केस में क्योंकि पार्टनर को पे कर रहे हैं पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हर हाल में होगा और रियलाइजेशन को हम डेबिट करेंगे जब भी कमीशन पार्टनर को पे की जा रही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इफ़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय एक्स पेड बाय वाई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो मतलब कहने का मतलब है कि बियर कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। वी विल ऑलवेज कीप रिमेंबर दिस। अगर बियर फर्म कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, अगर फर्म पे कर रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर बियर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये 4 केसेस है, इसको लेकर हम एक क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इलस्ट्रेशन, ठीक है, इसमें देखो ये क्या बोल रहा है। फर्स्ट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। देखो इसमें ना उसने बियर लिखा है ना पे लिखा है, तो आपको मैंने क्या बोला, ना तो बियर का लिखा है ना पेमेंट का लिखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि बियर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है। तो अगर बियर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, अब देखो आपको मैंने बोला बियर भी फर्म कर रही है रियलाइजेशन डेबिट और पे भी फर्म कर रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस केस में आपके क्योंकि बियर फर्म कर रही है, ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बियर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या बोल रहा है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। अब ये क्या बोल रहा है? पेड बाय पार्टनर एक्स। पेमेंट का तो इसने बताया है लेकिन बियर का नहीं बताया, तो हम ये मान लेंगे कि बियर बाय फर्म। इज दिस क्लियर? बियर बाय, तो बियर जब भी फर्म बियर करेगी तो हम क्या मान लेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो यानी कि इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन वो बोल रहा है पेड बाय पार्टनर, तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्योंकि बियर फर्म कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया, क्योंकि पेमेंट पार्टनर कर रहा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या बोल रहा है ये। नेक्स्ट इसने बोला थर्ड वाला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। मतलब पेड बाय फर्म, पे तो फर्म कर रही है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर।
यानी कि बिहाफ का मतलब है पार्टनर हैव टू पे, मतलब पे पार्टनर को करने हैं, लेकिन अभी जो है वो फर्म पे कर रही है। एनी सर्कमस्टांसेस कैन बी देयर, मतलब अल्टीमेटली वो पार्टनर को ही पे करने हैं। ठीक है, तो बियर का उसने हमें कुछ नहीं बोला थर्ड एंट्री में। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, क्योंकि उसने बोला कि पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ठीक है, पेड बाय फर्म तो बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा, क्योंकि पार्टनर को बियर करने हैं। मैंने आपको बोला बिहाफ ऑफ द पार्टनर का मतलब अल्टीमेटली वो पार्टनर को ही बियर करने हैं, इसलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिटेड। इट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है ये फोर्थ में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। Paid by the firm. Mr. X, one of the partner, has to bear these expenses. Paid by the firm, it means Mr. X has to bear these expenses. Mr. X has to bear these expenses का मतलब अल्टीमेटली वो X ने ही पे करने हैं, X ने पे करने हैं 15,000 के एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म, मिस्टर X हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस, क्योंकि X ने बियर करने, इसलिए ये देखिए X कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, पे कौन कर रही है, फर्म, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्योंकि आपको मैंने बोला है जब भी फर्म पे करेगी तो बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म। पेड बाय द फर्म 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। 8,000 तो फर्म बियर कर रही है, एंड द बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। इट मीन्स इसने बोला कि 8,000 जो है, 8,000 का तो वो आपको बता रहा है, 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। ये जो है ये तो 8,000 फर्म ने बॉर्न करने हैं, लेकिन बैलेंस बोल रहा है वो, बैलेंस 20,000 के आपके एक्सपेंडिचर है। अगर 8,000 फर्म ने बियर कर लिए तो बाकी बचे 12,000। दिस इज बॉर्न बाय मारुति। ठीक है, 8,000 फर्म ने बियर करने हैं, 12,000 मारुति ने बियर करने हैं। इसका मतलब 12,000 बियर भी मारुति कर रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में वो बता रहा है, बियर बॉर्न बाय मारुति। एंड पेमेंट तो उसने स्टार्टिंग में बोल ही दी है, पेमेंट कौन कर रही है, पेड बाय द फर्म। पे तो उसको कौन कर रहा है, पे तो उसको फर्म कर रही है, फर्म पे कर रही है। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, फर्म जब भी पे करती है तो क्या लिखते हैं हम, टू बैंक। इट मीन्स 8,000 कौन बियर कर रहा है, फर्म, इसलिए रियलाइजेशन डेबिट हो गया 8,000। मारुतिज कैपिटल अकाउंट, मारुतिज कैपिटल, क्योंकि मारुति 12,000 बियर कर रहा है, इसलिए मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। क्योंकि आपको मैंने बोला जब भी पार्टनर बियर करेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इट मीन्स मारुति का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 12,000 से। बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, कि क्या बोला उसने क्वेश्चन में, ठीक है, पेड बाय द फर्म पे कर रही है, इसलिए बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, क्या बोल रहा है 6 में, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 20,000, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। इसने यहाँ बोल रहा था फर्म पे कर रही है, यहाँ बोल रहा है मारुति पे कर रहा है। तो देखो 12,000 बियर भी मारुति कर रहा है और पे भी मारुति कर रहा है। 12,000 जो है वो बियर भी मारुति कर रहा है, पे भी मारुति कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब पार्टनर ही बियर करता है, पार्टनर ही पे करता है, नो एंट्री। बियर भी पार्टनर कर रहा है, पे भी पार्टनर कर रहा है, नो एंट्री। इसका मतलब 12,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बियर भी मारुति कर रहा है, पे भी मारुति कर रहा है, तो 12,000 की तो कोई एंट्री नहीं होगी। एंट्री होगी सिर्फ 8,000 की। ठीक है, कितना है, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। अगर 8,000 फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि फर्म बियर कर रही है, और पे तो उसने फाइनली बोला ही है मारुति कर रहा है, टू मारुतिज कैपिटल अकाउंट 8,000। ठीक है, नेक्स्ट 7, सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसको, 10,000। ही हैज़ टू बियर ऑल एक्सपेंसेस विच अमाउंटेड टू ₹16,000 वर पेड बाय द फर्म। मैंने आपको रेम्यूनरेशन का एक बताया था कि जब भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को पे किया जाता है, ये देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बताया था आपको। तो इसने ये जो आपकी एंट्री है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट, टू सुधीर्स कैपिटल अकाउंट। कितना उसको रेम्यूनरेशन कितना दे रहे हैं, 10,000। ठीक है, आगे बोल रहा है वो, ही हैज़ टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। अगर उसको बियर करने हैं तो क्या एंट्री होती है आपकी, जब कोई पार्टनर बियर करता है, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और पे कौन कर रहा है, पे फर्म कर रही है, तो टू
बैंक अकाउंट कितना 16,000। ये रफ में आपकी एंट्री 1 है, ये रफ में एंट्री आपकी 2 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कंबाइंड करेंगे फाइनल। ये आपकी रफ में एंट्री है, ये नहीं होनी है एक्चुअल में एंट्री आपकी ये वाली होनी है कंबाइंड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यानी कि इसको हम अगर कंबाइंड करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा, देखेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट कितना है 10,000। सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक बार क्रेडिट है ये, एक बार डेबिट है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 6,000, बैंक में आ जाएगा आपका 16,000। तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो वाली साइड ज़्यादा है उसको अब यहाँ लिख देंगे डेबिट में, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वैसे हमने सुधीर को देना है 10,000, लेना है उससे 16,000, तो अल्टीमेटली हम उसको डेबिट करेंगे 6,000 से। नेक्स्ट है आपका रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। फिर से रेम्यूनरेशन की एंट्री आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रविज कैपिटल अकाउंट 15,000, ठीक है। विच अमाउंटेड टू रुपीज़ वर 5,000 वर पेड बाय द फर्म ने पे किए कितने 5,000। तो एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। कितने के एक्सपेंसेस बोले इसने 15,000 और उसमें से 5,000 वर पेड बाय द फर्म। तो रियलाइजेशन टू बैंक कितने 5,000। तो ये दोनों हमारी रफ की एंट्री है। जब हम इसको कंबाइंड करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। रवीज में आ जाएगा 15,000, यहाँ आ जाएगा 5,000, ठीक है। 15,000 रियलाइजेशन में कितना है आपका, पहले एक बार रियलाइजेशन आपका एक मिनट, रियलाइजेशन में आपका रवीज कैपिटल अकाउंट में कितना है आपका 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे आपका होगा रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला ही हैज़ टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि रवि बियर कर रहा है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी रियलाइजेशन टू रवीज कैपिटल अकाउंट, सेकंड होगी रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब किस साइड का ज़्यादा है आपका, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, कितना है 15 और यहाँ 5, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 10,000। टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000, यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 15,000। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो साइड आपकी ज़्यादा है उसी को आप क्रेडिट करेंगे, जैसे हमने पहले भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो अल्टीमेटली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, टू रवीज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बैंक अकाउंट 5,000। यहाँ पे जो रफ में आपकी 2 एंट्रीज होंगी, क्योंकि पार्टनर को हम कमीशन क्रेडिट कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, अब रवि बियर कर रहा है तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। तो ये 2 एंट्रीज हमने करनी नहीं है, फाइनली करनी हमने ये वाली एंट्री है। नेक्स्ट बोल रहा है अनिल अ पार्टनर इज टू पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,500 वर पेड बाय द फर्म। 7,500 फर्म पे कर रही है और उसको कितने दे रहे हैं हम 20,000। तो जब फिर से ये आपकी रेम्यूनरेशन की एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000। बाद में क्या बोल रहा है 7,500 वर पेड बाय द फर्म। बियर का कुछ नहीं बोला है तो हम मान लेंगे कि फर्म बियर कर रही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,500। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें ये वाली एंट्री पास करनी है, ये नहीं करनी है। तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 7,500, यहाँ पे 27,500। लास्ट में सुनील अ पार्टनर इज टू पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 वर पेड बाय द फर्म। ये इलस्ट्रेशन 2 है आपका, वर पेड बाय द फर्म। अब देखो बोल रहा है कि पेड रेम्यूनरेशन फॉर डिसोल्यूशन वर्क, तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उसको रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं कितने का 25,025। जब भी रेम्यूनरेशन पे करेंगे तो ये एंट्री तो आपकी होनी है। आगे बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 वर पेड बाय द फर्म। पेड बाय द फर्म इट मीन्स रियलाइजेशन पेड बाय हिम, वो पे कर रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पे कर रहा है 9,000। तो इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट 25 + 9 34,000। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन 2। इसको दोबारा से रिवर्स करके देखो अगर पता नहीं चल रहा है तो।